मुश्किलें कितनी भी बड़ी है मगर मेरे हौसलों से छोटी है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, आपको सामने दिख भी रहा होगा कितनी जो तूफ़ानों के बीच में ये दो कई शख्स फंसे हुए हैं, लेकिन ये कहते हैं कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी होती है हौसलों से छोटी होती है। आपके माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही आपके टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं तो लिटरेरी टर्म्स इंग्लिश लिटरेचर की बात चल रही है। आज की वीडियो में डिफरेंस बिटवीन डिनोटेशन एंड कोनोटेशन है। आपने देखा होगा मैं मोस्टली वही ज़्यादातर वर्ड लाती हूँ जहाँ पर माइनर कन्फ्यूजन होते हैं। लिटरेरी टर्म्स जनरली आप पढ़ लेते हैं, आपके पास बुक है, लेकिन जिनको याद करने में प्रॉब्लम होती है और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वही मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। कोई भी प्रॉब्लम होती है आपके हौसलों से बड़ी नहीं हो सकती है। यही कोट आज की दिशांक क्लासेस की है और ये खुद हमारी अपनी दिशांक क्लासेस की कोट है, किसी और की नहीं है। अब बात करते हैं अपनी इसकी पीडीएफ खोलते हैं, देखते हैं। जो न्यू व्यूवर्स है वो जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिशांक क्लासेस में हम बात करते हैं डिनोटेशन क्या होता है। डिनोटेशन होता है द डायरेक्ट मीनिंग ऑफ अ वर्ड, एक ऐसा शब्द जिसका जो मीनिंग होता है। जैसे हम बात करें रोटी तो उसका मीनिंग क्या है, जो जिससे हम भूख मिटते हैं, जब हम रोटी खाते हैं तो उसका डायरेक्ट मीनिंग हो गया आपकी ब्रेड हो गई, रोटी होगी, खाना खा रहे हैं। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटरल और डिक्शनरी मीनिंग। जिसका लिटरल मीनिंग होता है, डिक्शनरी मीनिंग जो होता है वो डिनोटेशन होते हैं। जो जिसका अर्थ है वो किसी भी लैंग्वेज में होता है वो सिर्फ उसको डिनोट करती है, वो डिनोटेशन होता है। अब डिफरेंस बताऊंगे अभी। अब आता है कोनोटेशन। कोनोटेशन क्या होता है कि इनडायरेक्ट मीनिंग ऑफ अ वर्ड, इनडायरेक्ट मीनिंग होगा वर्ड का, इट इज़ द सजेशन और एसोसिएटेड सिग्निफिकेंस इम्प्लाइड बाय अ वर्ड। मतलब ऐसा इनडायरेक्ट मीनिंग जो किसी और के वर्ड पर ये तो सजेशन करता है और एसोसिएटेड होता है। जैसे अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूँगी, दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। जैसे यहाँ पर होम इज़ द प्लेस वेयर व्हेन यू हैव टू गो देयर दे हैव टू टेक यू इन। होम ऐसी जगह है जहाँ पर आप जाते हो और वो अपने अंदर लेता है, आपको रखता है। अब होम का मतलब घर होता है, ठीक है। लेकिन ये हो गया आपका जो ये मीनिंग है आपका, जो फर्स्ट वाला मैंने आपको बताया है डिनोटेशन। ये हो गया कि होम का मीनिंग क्या होगा, लिटरल जो मीनिंग हो गया, डिक्शनरी जो मीनिंग होगा डिनोटेशन का वो घर हो गया। जब हम कोनोटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो लाइनें ली है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है पीजीटी के लिए कि ये फ्रोस्ट राइटर है अमेरिकन, द डेथ ऑफ द हार्ड मैन। वहाँ भी पूछी जा सकती है कि लाइन किसने लिखी है और कहाँ लिखी है। तो होम का लिटररी मीनिंग तो यही हो गया जो बताया कि लिटररी मीन्स आ रूप स्ट्रक्चर टू लिव इन। ऐसा स्ट्रक्चर जो रूप वाला होता है जो हम उसमें रहते हैं। कोनोटेटिव मीनिंग्स होता है कि ये सजेस्टेड करता है मे बी पीस, शांति, इंटीमेसी, जहाँ आप आपस के प्यार मोहब्बत हो, फैमिली बॉन्ड एट्सेट्रा। तो यहाँ होम का मतलब कोनोटेटिव मीनिंग हो गया। दूसरा कि होम वो है जहाँ पर हमें शांति मिलती है, बिल्कुल एक दूसरे से प्यार मिलता है, लगाव मिलता है, फैमिली बॉन्डिंग होती है, वो होम होता है। अब अगर आपको एक बहुत बड़ा घर आपके सामने खड़ा कर दे लेकिन वहाँ लड़ाई झगड़े और वहाँ शांति नहीं है आपको, तो हम उसे घर नहीं कह सकते हैं। घर वो होता है जहाँ शांति होती है, प्यार होता है, मोहब्बत होता है, बॉन्डिंग होता है। तो इस तरह से ये कोनोटेटिव मीनिंग हो गया आपका, और डायरेक्ट जो एक रूफ वाली बात होती है वो आपका डिनोटेटिव मीनिंग हो गया। इसी तरह से यहाँ पर होता है द सब बर्ड इज अ विंग्ड बाइट। तो यहाँ जो बर्ड होता है, बर्ड का मतलब क्या होता है, चिड़िया होती है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, डिनोटेशन हो गया। लेकिन इसका कोनोटेशन मीनिंग क्या हो गया, जो बर्ड है, जो कोनोटेशन मीनिंग हो गया, बर्ड का मतलब होगा फ्रीडम। बर्ड होता है चिड़िया, मर्जी होती है, जहाँ वह चाहती है वो उड़ सकती है, अपने में से जो खाना चाहती है वो खा सकती है, सो सकती है, घूम सकती है, उस पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। या फिर बर्ड हम जो यूज़ करते हैं स्वीट वॉइस के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी जो बर्ड्स होती है, बर्ड की जो आवाज़ होती है, जो उनका चिरचिराहट होता है, चहचहाट होती है, बहुत अच्छी आवाज़ के रूप में मानी जाती है। तो बर्ड का जो कोनोटेशन मीनिंग हो गया तो फ्रीडम के लिए और या फिर स्वीट वॉइस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये आपका कोनोटेशन मीनिंग हो गया। जैसे एक और एग्जाम्पल देखेंगे, आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। तो जो आइलैंड होता है वो क्या होता है, ऐसा पीस होता है जो चारों तरफ से क्या होता है, वाटर से घिरा होता है। तो ये डिनोटेशन हो गया। लेकिन कोनोटेशन के लिए मीनिंग हो गया आइसोलेटेड एज इन द सेंटेंस। कोनोटेशन जहाँ अगर आइसोलेटेड सेंटेंस में आ गया तो उसका मतलब आइसोलेटेड भी हो सकता है कहीं का आइलैंड, क्योंकि आइलैंड क्या होता है, बिल्कुल सबसे अलग होता है ना, पानी के अंदर होता है, चारों तरफ घिरा होता है, अकेला होता है। तो हम इस वर्ड को एक कोनोटेशन का मीनिंग में हम आइसोलेटेड से ले सकते हैं। जैसे एवरी मैन इज एन आइलैंड इन ए क्राउडेड सिटी। आजकल क्या हो रहा
है। आप देख रहे हैं भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में सब कुछ इतना हो रहा है कि चारों तरफ से मतलब इतनी भीड़ भारी सिटी है, लेकिन अपने आप को वो अकेला महसूस करता है। प्रत्येक व्यक्ति क्या अकेला है क्राउडेड सिटी में। ये आप सभी जानते हैं, ये आप पर भी लागू होता है। द ब्रिज पार्टी इन E.M. फॉरेस्टर पैसेज टू इंडिया। आप सभी जानते हैं E.M. फॉरेस्टर के फेमस वर्क है पैसेज टू इंडिया। तो उसमें जो लिटरेरी मीनिंग होता है ब्रिज पार्टी में, तो वो नेटिव और इंग्लिश के बीच में एक गैप को मिटाने के लिए होता है। रेड्यूस द गैप बिटवीन द नेटिव्स एंड द इंग्लिश। यानी नेटिव्स कौन थे यहाँ के, ये इंडिया की बात हो रही है, इंडिया के लोग, और इंग्लिश यानी जो इंग्लैंड के लोग थे। द इंग्लिश यानी ध्यान रखो, अगर इंग्लिश से पहले ये आर्टिकल द के रूल है ये, अगर यहाँ पर इंग्लिश से पहले द हटा देते तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाता। द इंग्लिश का मतलब है यहाँ आपका जो इंग्लैंड से रिलेटेड है। द नेटिव्स यहाँ भी नेटिव से पहले आया, तो यहाँ के जो लोग हैं इंडिया के लोग यानी इंडियन से रिलेटेड है। तो एक ऐसी पार्टी जो रिड्यूस करती है नेटिव और इंग्लिश के यानी इंग्लैंड के बीच में। लेकिन कॉनोटिव मीनिंग का मतलब होता है ऐसी पार्टी जो डिस्कवर करती है अदर्स इंटेंशंस थ्रू इंटीमेसी। मतलब एक ऐसी पार्टी मतलब करनी तो है आपको इंटीमेसी। इंटीमेसी मतलब आपको बिल्कुल प्यार भरे एक दूसरे से मिलेंगे करेंगे, एक दूसरे के सुख दुख जानेंगे, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल इंटीमेसी बढ़ाने के बाद आप उनकी इंटेंशन जानते हैं। कहते नहीं कि भेदिया के रूप में जो आदमी काम करता है। तो यहाँ पर जो पार्टी का मतलब वो आ गया, कॉनोटिव मीनिंग आ गया कि आपको डिस्कवर करना है कि दूसरे की इंटेंशन कैसे है थ्रू इंटीमेसी। तो ये चीज़ पार्टी का मीनिंग हो गया। तो कॉनोटिव मीनिंग्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कॉनोटिव मीनिंग जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था आपका छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने कॉनोटिव और डेनोटिव वर्ड का डिफरेंस बताया है। माइनर डिफरेंस होते हैं। डेफिनेटली आप अपने जो है नोट्स बनाते चले, साथ ही इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल दिशांक क्लासेस पर मिल जाएंगी। आप दिशांक क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। बाय।